कल्पना कीजिए, अगर इतिहास की दो सबसे रहस्यमयी डूबी हुई नगरी अटलांटिस और द्वारका नगरी असल में एक ही हों तो क्या यह संभव है कि जिस अटलांटिस को पश्चिमी दुनिया हजारों साल से खोज रही है, वह असल में भारत की भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका ही हो? क्या यह केवल एक कल्पना है या फिर इतिहास की कोई ऐसी सच्चाई जो समय के साथ बदलकर अलग-अलग कहानियों में बदल गई? समुद्र की गहराइयों में छिपा यह सवाल आज भी इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और रहस्य खोजने वालों को सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हजारों साल से एक जैसी कहानियां सुनाई जाती रही हैं। उन्नत सभ्यताओं की कहानियां, ऐसे शहरों की कहानियां जो अचानक समुद्र में डूब गए, और ऐसे रहस्यों की कहानियां जिनका सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। इन्हीं कहानियों में सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों की होती है, अटलांटिस और द्वारका। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जो इतिहास, पुराण और आधुनिक विज्ञान तीनों को जोड़ देता है। सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिस की। लगभग 2400 साल पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध किताबों टाइमियस और क्रिटियस में एक रहस्यमयी द्वीप सभ्यता का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि बहुत समय पहले समुद्र के बीचों बीच एक विशाल द्वीप था, अटलांटिस। ये कोई साधारण द्वीप नहीं था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस उस समय की सबसे शक्तिशाली और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ के लोग अद्भुत इंजीनियरिंग जानते थे, विशाल मंदिर बनाते थे और समुद्र पर उनका जबरदस्त नियंत्रण था। अटलांटिस के शहरों की बनावट भी बहुत अनोखी बताई गई है। प्लेटो ने लिखा कि यह शहर गोलाकार संरचना में बना हुआ था, जिसमें पानी की नहरें, पुल और पत्थरों से बनी विशाल दीवारें थीं। शहर के केंद्र में एक विशाल मंदिर था, जो समुद्र के देवता पोसाइडन को समर्पित था। अटलांटिस की सेना और नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि वह कई अन्य देशों पर विजय प्राप्त कर चुकी थी। लेकिन प्लेटो के अनुसार धीरे धीरे अटलांटिस के लोगों में अहंकार और लालच बढ़ने लगा। उनकी शक्ति उनके विनाश का कारण बन गई। और फिर एक दिन एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई। प्लेटो ने लिखा कि एक ही दिन और रात में भूकंप और बाढ़ के कारण पूरा अटलांटिस समुद्र में डूब गया, इतनी तेजी से कि मानो वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। सदियों तक लोग इसे केवल एक दार्शनिक कहानी या कल्पना मानते रहे। लेकिन आज भी अटलांटिस को खोजने की कोशिशें जारी हैं। कई लोग मानते हैं कि अटलांटिस सच में मौजूद था और कहीं न कहीं समुद्र के नीचे आज भी उसके अवशेष मौजूद हैं। अब आइए भारत की ओर चलते हैं, जहां मौजूद है द्वारका की कहानी। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे महाभारता, विष्णु पुराना और हरिवंशा में द्वारका का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार जब मथुरा पर लगातार हमले होने लगे, तब भगवान कृष्ण ने अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। तब समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई गई, द्वारका। कहा जाता है कि यह नगरी साधारण नहीं थी। द्वारका को उस समय की सबसे भव्य और उन्नत नगरी बताया गया है। यहाँ विशाल महल थे, चौड़ी सड़कें थीं और चारों ओर मजबूत दीवारें बनी हुई थीं। कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा है कि द्वारका में सैकड़ों महल और हजारों भवन थे। पूरे शहर की योजना इतनी व्यवस्थित थी कि हर जगह जाने के लिए चौड़ी सड़कों और मार्गों का जाल बना हुआ था। द्वारका एक बहुत बड़ा समुद्री व्यापार केंद्र भी था। यहाँ से जहाज दूर दूर के देशों तक जाते थे। लेकिन द्वारका की कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा उसके अंत से जुड़ा है। महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तब द्वारका के विनाश का समय आ गया। कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और धीरे धीरे पूरा शहर समुद्र में समा गया। सदियों तक लोग इस कहानी को केवल एक धार्मिक कथा मानते रहे। लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसी खोजें हुईं जिन्होंने इतिहासकारों को चौंका दिया। गुजरात के तट के पास द्वारका के समुद्र में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने खोज शुरू की। 1980 के दशक में प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद एस.आर. राव की टीम ने यहां पानी के अंदर कई महत्वपूर्ण अवशेष खोजे। समुद्र की गहराई में पत्थर की दीवारें, प्राचीन लंगर, संरचनाएं और शहर जैसी आकृतियां पाई गईं। इन खोजों ने पहली बार यह संकेत दिया कि द्वारका केवल एक कथा नहीं, बल्कि वास्तव में एक प्राचीन तटीय नगरी थी जो समुद्र में डूब गई। और यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ। क्या यह संभव है कि अटलांटिस और द्वारका की कहानी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हो? कुछ लोग यह मानते हैं कि दोनों सभ्यताओं के बीच कई हैरान करने वाली समानताएं हैं। दोनों को अत्यंत उन्नत सभ्यता बताया गया है। दोनों समुद्र के पास स्थित थीं। दोनों अचानक समुद्र में डूब गईं और दोनों की कहानियां सदियों तक मिथक मानी जाती रहीं।
यही वजह है कि कुछ वैकल्पिक इतिहासकार यह विचार रखते हैं कि शायद अटलांटिस और द्वारका एक ही सभ्यता के अलग-अलग वर्णन हो सकते हैं। लेकिन इस सिद्धांत के सामने कई सवाल भी हैं। प्लेटो ने अटलांटिस को अटलांटिक ओशन के पास बताया था, यानी यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में, जबकि द्वारका भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। इसके अलावा प्लेटो के अनुसार एटलांटिस की कहानी लगभग 9000 साल पुरानी बताई जाती है, जबकि द्वारका को आमतौर पर लगभग 3500 से 5000 साल पुराना माना जाता है। इस वजह से अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि अटलांटिस और द्वारका दो अलग-अलग स्थान हैं। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि प्लेटो की जानकारी पूरी तरह सटीक नहीं हो सकती। संभव है कि उन्होंने किसी प्राचीन डूबी हुई सभ्यता की कहानी सुनी हो और उसे अपने तरीके से लिख दिया हो। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही घटना अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग रूप में दर्ज हो जाती है। अगर ऐसा हुआ हो, तो संभव है कि अटलांटिस की कहानी किसी वास्तविक प्राचीन डूबी हुई नगरी से प्रेरित हो, और द्वारका जैसी सभ्यताएं हमें यह दिखाती हैं कि प्राचीन दुनिया में समुद्र के किनारे अत्यंत विकसित शहर मौजूद थे। समुद्र की गहराइयां आज भी मानव इतिहास के अनगिनत रहस्यों को अपने अंदर छुपाए बैठी हैं। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह खोजा नहीं गया है। कौन जानता है, शायद भविष्य में समुद्र के नीचे ऐसी खोजें हों जो हमें अटलांटिस के बारे में सच्चाई बता दें, या शायद यह साबित कर दें कि द्वारका ही उस महान डूबी हुई सभ्यता की कहानी का एक हिस्सा थी। लेकिन जब तक यह रहस्य पूरी तरह सामने नहीं आता, तब तक अटलांटिस और द्वारका दोनों ही मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक बनी रहेंगी। और शायद कहीं समुद्र की अंधेरी गहराइयों में आज भी उन डूबी हुई सभ्यताओं के खंडहर हमारी खोज का इंतजार कर रहे हों।